हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। प्रपोज मतलब क्या है तुम्हारा? अगर देवर अचानक आ गया तो? अरे मैंने गेट को लॉक कर दिया। अरे यार बहुत शाम हो गई, अब चलती हूँ मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। क्या मैं हुआ? आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप मेरा ध्यान नहीं दे रही हो। क्या काम है तुमको? कुछ आपसे पूछना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछें। पूछो। मुझे ये जानना था कि वैसे आप अपने रूम में अकेली रहती हो? तुम्हें इससे क्या, चाहे मैं अकेली रहती हूँ या किसी के साथ रहती हूँ। अरे मैडम, गुस्सा क्यों करती हो? कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अच्छा, तुम्हें क्यों याद करूंगी मैं? कौन हो तुम? अरे मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके बगल में रहता हूँ। कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़े ना तो याद करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं भी सिंगल हूँ। तो क्या करूँ सिंगल हो तो? लड्डू बांटूं? ऐसे तो बहुत सारे सिंगल घूमते हैं मोहल्ले में। अरे आप समझे नहीं, मैं किस पोजीशन पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी पोजीशन सब समझ रही हूँ अच्छे से, ठीक है। और वैसे आपके हस्बैंड भी तो बहुत कम ही आते हैं, आप पूरे दिन फ़ोन पे लगी रहती है। इधर नज़र डालो, आपका पड़ोसी काम आ जाएगा। पड़ोसी किस काम आते हैं बताओ? देखो, लिमिट में रहो, समझे? अब मैं आपको कैसे समझाऊँ? लिमिट में रह के ही तो आपको प्रपोज कर रहा हूँ, आप प्रपोज समझ लो उसको। प्रपोज मतलब क्या है तुम्हारा? मैं शादीशुदा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? और मेरे हस्बैंड को पता चला ना, तुम्हें उठा लेगा वहीं से ही। तुम जानते नहीं हो मेरे हस्बैंड को। वैसे आपके स्वामी जी का क्या नाम है? बहुत तारीफ कर रही हूँ उनकी। मेरे हस्बैंड का नाम है रमेश। अच्छा, तो तुम रमेश की वाइफ हो? हाँ। रमेश मेरी कंपनी में काम करता है। अच्छा, तो आप आदित्य हैं? हाँ, और मैंने ही रमेश को सिंगापुर भेजा मीटिंग के लिए। ओ, मुझे लगा कि कोई अकेला देख कर है ना छिचोरा मुझे छेड़ने आया है, सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। चलिए ना उधर बात करते हैं। चलिए आ जाओ। वैसे एक बात बताओ, बोलिए। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो आप, मेरे क्या ख्याल है मेरे बारे में? क्या ख्याल करना, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ना। अरे छोड़ो ना शादीशुदा, एक बार मेरी ओर देखो ना, मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरे और हस्बैंड को पता चल गया ना, आप जानते हैं मेरा हस्बैंड कितना खतरनाक उसको है। कैसे पता चलेगा? एक फ़ोन घुमाऊंगा ना, वो 1 महीने के लिए सिंगापुर ही रह जाएगा। हैं? हाँ, और हम दोनों यहाँ मौज करेंगे। और ये क्या सस्ती साड़ी पहन रखी हो? मैं अगर चाहूँगा ना तो आपको पैसे से तौल दूंगा आपको। सच में? मैनेजर हूँ मैं उसकी कंपनी का, 2 लाख रुपये सैलरी है मेरी। हाँ। गाड़ी में घूमोगी, क्या बात सोच है। लो, फैसला आपके हाथ में है। पर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो तब मैं क्या करूँगी? उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, ठीक है। उसको 1 महीने के लिए वहीं सिंगापुर में सेटल कर दूंगा मैं, वहीं पे रह जाएगा वो। और अच्छा। हम दोनों यहाँ पे ऐश करेंगे। हाँ, तो क्या बोलता मैं? वैसे आइडिया तो अच्छा है। मेरे हस्बैंड वैसे भी मुझे खुश नहीं कर पाते। आइडिया अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। आपकी तो चल निकली। मेरे जैसा सीनियर और इंटेलिजेंट पैसे वाला कहाँ मिलेगा आपको? बात तो सही है। अच्छा, वैसे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? मेरा देवर घर पे ही है। देवर घर पे है? हाँ, वो कोई कोचिंग गया है, थोड़ी देर में आने ही वाला होगा। अब तो थोड़ी देर में आएगा ना, अभी तो नहीं आएगा ना, आधा घंटा। क्या दिक्कत है?
चलते हैं आपके रूम में मेरे थोड़ा रूम सा। में? आपके रूम में चलते हैं ना। अरे मेरे रूम में 3 पार्टनर हैं ना, वो साले पिए पड़े हुए हैं। ये भी दिक्कत है। और चलते हैं आपके रूम में, चलो ठीक है। थोड़ा देखता हूँ आप भी किस मिट्टी की बनी हो। चलें? चलो। अरे वाह, आपका रूम तो एकदम वीआईपी है। अरे हम वीआईपी हैं तो रूम वीआईपी नहीं रहेगा क्या? आप तो बिल्कुल वीआईपी हो, आप वीआईपी से भी बढ़कर वीआईपी हो। और आप हमसे भी बढ़ के वीआईपी है। अरे अब तो आपसे दोस्ती हो गई तो कुछ वीआईपी हो ही जाएंगे। खैर वो सब छोड़ो, रमेश आपका ख्याल तो रखता है ना? अरे क्या बताऊं, वो तो बस जब देखो काम में बिजी रहते हैं और घर आने के बाद बस थक हार के सो जाते हैं। मैं समझ गया था आपको किस बात की परेशानी रहती है। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई। इस चीज़ को मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था और आज मैंने हिम्मत करके आपसे बोल ही दिया। अच्छा। हाँ, खैर आपका वो देवर कब तक आएगा? वो तो मुझे नहीं पता। अरे क्या आपको नहीं पता है, मैं तो बेसब्र सा होता जा रहा हूँ। अगर देवर अचानक आ गया तो? अरे मैंने गेट को लॉक कर दिया है, ठीक है? अगर वो आएगा भी तो नॉक करेगा, हम लोग समझ जाएंगे। और मैं ना थोड़ा सा बेसब्र हो रहा हूँ, आपको देख के ना एकदम दिल बैठा जा रहा है। अच्छा। अब सब्र नहीं हो रही है बस। तो चलो। वैसे आप कितनी खूबसूरत हैं। आप जैसी। कौन आ गया? उठिए। इस शायद आपका देवर होगा। एक काम करिए, क्या आप करूं जल्दी मैं? से जाके ना अलमारी में छुप जाइए। क्या बात करती हो? हाँ, फिर मैं चुपके से आपको निकाल दूंगी। जाइए जल्दी, जाइए जल्दी। अरे यार, मैं तो बुरी तरीके से फंस गया। ये काम करता हूँ, वॉशरूम में छुप जाता हूँ, शायद जान बच जाए। अरे देवर जी, आप तो 7 बजे आने वाले थे, जल्दी कैसे आ गए? पहले एक बात बताओ भाभी, वो जो रूम में आपसे लड़का आया था वो कहाँ है? लड़का? यहाँ कौन लड़का आएगा? तुमको शायद कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ हमारे घर तो कोई नहीं आता। झूठ मत बोलो, मैंने अपने आंखों से देखा उसको आते हुए। यहाँ कोई लड़का नहीं है, तुम खामखा शक कर रहे हो। मैं अभी खुद चेक कर लेता हूँ। अरे सुनो तो, अरे देवर जी, यहाँ कोई लड़का नहीं है। भाभी झूठ मत बोलो आप, ठीक है ना? आप अपने पति को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं, ठीक है ना? मैं खुद देखा हूँ उसको अपने आंखों से। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई मुझे लगता है। यहाँ कोई नहीं है। ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा, फिर रोक क्यों रही हो? अरे सुनिए, क्या करूं? कोई देख ना ले, मैं तो फंसी जाऊंगी और मेरे हस्बैंड को भी पता लग जाएगा। अरे यार, यहीं लाना जरूरी था, कहीं बाहर चली जाती। अरे अरे सुनो ना देवर जी, कोई नहीं है यार। आपने सब पर्दे में भी झांक लिया, हो गई ना तसल्ली? कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर अंदर से लॉक क्यों है? लॉक? अरे इसका दरवाजा कभी कभी जाम हो जाता है, इसलिए लॉक हो गया होगा। देखो भाभी झूठ मत बोलो, ठीक है ना? अंदर कोई है। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कोई नहीं है उसके अंदर, उसका दरवाजा कभी कभी लॉक हो जाता है। मैं खुद देख लेता हूँ। ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू है कौन और मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे यही आपका देवर है क्या? हाँ यही है। छोड़ो मुझे। बेटा तो तू पुलिस थाने जाएगा। अरे अरे हम देवर लोग जी छोड़िए ना। हम लोग एक दोस्त की तरह हैं भाई। बस ये ऐसी फ्रेंड है, ऐसे ही मिलने आ गया था मुझसे। अच्छा, दोस्त आते हैं घर पे तो छुपकते बाथरूम के अंदर है? झूठ बोलता है, मारूंगा। देखो मेरी भी इज्जत है यहाँ पे, ठीक है? देखो, तुम इन पे हाथ मत उठाओ, तुम नहीं जानते ये कौन है। हाँ। ये तुम्हारे भैया के मालिक है, बॉस है ऑफिस के। अगर ठीक है। इनके साथ तुमने कुछ गलत व्यवहार किया ना, ये तुम्हारे भैया को जॉब से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये मालिक है? मालिक है? समझ गए तुम? बेवकूफ बना रहा है आपको।
ये केला बेचता है उधर, मैं इसे देखा हूँ। केला बेचते हो? और क्या बात कर रहे अरे हो ये तो बता रहा था मैं मालिक हूँ, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसके थोपने से लगता है कि मालिक है कहीं का। हैं? अरे ये झूठ बोल रहा है ये। भाभी आपको चूना लगा रहे थे ये बेमतलब में। मैं जा रहा हूँ, ठीक तुम्हारी है? इतनी हिम्मत। रुक जा, अगर दूसरी बार किसी औरत को बेवकूफ बनाया ना, मुझे बेवकूफ बनाता है, मुझे बेवकूफ बनाता है। चल चल निकल यहाँ से, निकल निकल। यहाँ से। केला बेच जाके। सॉरी देवर जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज अपने भैया को कुछ मत बताना, मैं थोड़ा बहक गई थी। अरे भाभी आप भी मतलब अजीब हरकत करती हो। मतलब उस केले वाले ठेले वाले में आपको क्या दिखा ऐसा? अरे मुझे सच में नहीं पता था, उसने बोला कि मैं उनका बॉस हूँ। सॉरी, मैं बहक गई थी थोड़ी सी। वैसे एक बात बताओ भाभी, जब इतने ही आपको रोमांस करने का सूझ रहा था, तब घर में देवर है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत थी? तुमसे अजीब नहीं लगेगा क्योंकि हम एक ही घर में रहते हो और तुम मेरे देवर हो। अच्छा, मतलब देवर छुएगा तो अजीब लगेगा और केले ठेले वाला आके छू रहा है वो ठीक है? वैसे तुम्हारे भैया को पता लगा तो? और भैया को बताएगा कौन? आप बताओगे या मैं बताऊंगा? चलो ठीक है, रूम में चलते हैं। चलो। अब मैं ये वीडियो रमेश को दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बीवी को रोमांस करता है, उसके साथ सोता है। फिर देखना तुम दोनों लोगों की क्या हालत होगी।